गुड मॉर्निंग, इट्स मी सचिन। उम्मीद है आपको फिज़िक्स समझ आ रही और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको फिज़िक्स पसंद आ रही। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। लेकिन इससे पहले कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, मैं आपको रिकैप्चुलेट करा दूँ कि आप +1 लेवल के ऊपर पढ़ के आए हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, और फील्ड जब भी कहीं शब्द आए तो उसको समझने का जो सबसे देसी तरीका है वो ये है कि फील्ड को हिंदी में कहते हैं खेत। मेरा खेत जहाँ पे सिर्फ मेरी दादागिरी चलती है। कभी देखा है किसी के खेत में घुस के? जाके आओ जरा, गांव में जाओगे तो गांव की औरतें इतनी अच्छी अच्छी गालियाँ देती हैं कि कान, आँख, नाक, दिल, दिमाग और कई बार तो आत्मा भी तृप्त हो जाती। इसलिए गलती से भी किसी के खेत में घुसने की कोशिश मत करियो। ओके, मेरा खेत मतलब जहाँ पे सिर्फ मेरी चलती है। तो याद करिए, +1 लेवल के ऊपर आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी थी। किसी भी हेवनली बॉडी के चारों तरफ का वो क्षेत्र जहाँ पे आप उसका इन्फ्लुएंस फेल्ट कर सकते हैं। और इन्फ्लुएंस फील करने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज किसी भी बड़ी चीज की फील्ड के अंदर एक बार घुसी, वो उसको अपनी फील्ड के अंदर खींच लेगा। अब देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशन को अगर आपने यहीं छोड़ दिया कि जो ग्रेविटेशन है वो एक खिंचाव भरी फोर्स है, दो हेवनली बॉडीज के बीच में है, ओके, तो आप ग्रेविटेशन के साथ बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जो भौतिक विज्ञान है वो आपको जीने की कला सिखाती है, और ग्रेविटेशन से आप जिंदगी का एक बहुत बड़ा फलसफा सीख सकते हैं। आपके जो रिलेशन है ना, आप जिंदगी में बहुत सारे रिलेशन बनाओगे, है ना, परिवार, दोस्ती, है ना, बहुत बहुत कुछ रिलेशन आप कायम करोगे ज़िंदगी में। तो जो ग्रेविटेशन है वो वास्तव में आपको इन रिलेशन के बारे में समझाती है। देखिए, आपके जो रिलेशन है वो बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह होने चाहिए, हमेशा खिंचाव होना चाहिए उनमें, ओके। लेकिन उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जुड़ी हुई है, बड़े ध्यान से देखिए। देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन अर्थ एंड मून. At the same time, there is a gravitational pull between Earth and Sun. At the same time, there is a gravitational pull between Sun and Moon itself. Okay? अब देखिए, आपको बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ सिखा रहा हूँ मैं। पृथ्वी ने कभी बुरा माना कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में ग्रेविटेशनल पुल क्यों है? या कभी सूर्य को देखा नाराज होते हुए कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में ग्रेविटेशनल पुल क्यों है? बिल्कुल भी नहीं। वास्तव में जो ग्रेविटेशन है वो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में है। इसी तरह आपके रिलेशन होने चाहिए 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में, है ना। मेरा कोई दोस्त है, उस दोस्त का कोई दोस्त है, मुझे इस बात के ऊपर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मेरे दोस्त का कोई एक और दोस्त है। हर रिलेशन 1-to-1 होना चाहिए। घरों के उजड़ने का कारण ही ये है कि वो लोग कभी फिजिक्स नहीं पढ़ते, है ना। बीवी को लगता कि पति माँ की ज़्यादा सुन रहा, माँ को लगता कि जो पति है वो बीवी की ज़्यादा सुनता। जो माँ और बीवी के बीच में लड़ाई चली हुई, घर तबाह हो गया ना। हर बीवी को ये समझना चाहिए कि उसके पति और उसकी माँ का एक अपना रिलेशन है, दैट शुड बी वैल्यूड। एट द सेम टाइम सास को समझना चाहिए कि उसके बेटे और उसकी बीवी के बीच में जो रिलेशन है वो एक इंडिविजुअल रिलेशन है, वो एक अलग रिलेशन है। अगर ये दोनों रिलेशन आपस में टिल्ट हुए तो घर का बेड़ा होना पक्का है ना। अब सोचिए, सूरज को किस दिन गुस्सा आ गया कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में ग्रेविटेशनल पुल क्यों, नाराज हो गया, है ना। दोनों को बुला लिया, जरा इधर आओ दोनों, स्वाहा। तो भौतिक विज्ञान आपको बहुत कुछ सिखाता है, जिंदगी जीने की कला सिखाता है, ओके। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसी फील्ड थी किसी भी हेवनली बॉडी के चारों तरफ जहां पे आप उसका इन्फ्लुएंस फेल्ट कर सकते थे। एट द सेम एनालॉजी, चार्जेस के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें आप उसकी इन्फ्लुएंस फेल्ट कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मेजर करेंगे हम? देखिए, सारा खेल है सारा फोर्सेस का, ओके। तो आपको बेसिकली किसी फील्ड के अंदर जाके उसकी फोर्स एक्सपीरियंस करनी है, ओके। दैट विल गिव यू द आइडिया कि इस चार्ज के चारों तरफ कुछ ना कुछ है, ओके। अब मैं इसको समझाता हूं आपको। देखिए, जिस भी चार्ज की फील्ड की हम बात करेंगे, पहले तो एक चीज को सीख लीजिए कि हम उसे कहते हैं सोर्स चार्ज, और हम इसे डिनोट करेंगे कैपिटल Q के साथ, ओके। अब इसकी फील्ड को समझने के लिए हमें
कोई ना कोई टेस्ट चार्ज इसके आजू बाजू ले जाना पड़ेगा, इसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको सीख लीजिए आज कि जिस भी चार्ज की फील्ड को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं उसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, और जिस भी चार्ज को हम उसकी फील्ड में उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए लेके जाएंगे हम इसे बोलेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब वो इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चार्ज है और ये हमेशा पॉजिटिव है। ओके, अब मान लीजिए इन दोनों के बीच जो दूरी है मैं इसका नाम रखता हूं आर। ओके, तो जाहिर है चूंकि आप एक सोर्स चार्ज के नज़दीक एक टेस्ट चार्ज लेके गए हैं, ओके, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हमें उसकी वैल्यू पता है, वो होती है 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q0 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इसकी दिशा कहाँ होगी? अक्रॉस दिस लाइन। ओके, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज के चारों तरफ का वो क्षेत्र है जहां पे कोई भी टेस्ट चार्ज इसकी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स की वैल्यू हमें पता है वो है इतने। अगर मैं Q0 को इस तरफ ले आऊं तो इक्वेशन बन जाएगी F इज अपॉन Q0 बराबर है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। ओके, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हम एक नई डेफिनेशन बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है उसके चारों तरफ दूरी आर के ऊपर, वो है 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। इस इक्वेशन में कैपिटल Q है सोर्स चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आर है वो दूरी जहां पे आप उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके, so this is how we calculate the electric field due to an electric charge. Okay? Okay. अब देखिए दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको आज सीखनी है। पहले कि हम लोग पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में इसको कैसे निकालें, नंबर एक। नंबर दो कि अगर आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्ज हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप किस तरह से निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग सीखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। हम इसमें दो तीन केस समझेंगे। पहला केस है कि अगर आपका सोर्स चार्ज रखा हो ओरिजिन के ऊपर। ओके, मैं एक देखिए मैंने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस तैयार करी। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, और ये है इसका सेंटर या ओरिजिन। मेरा जो सोर्स चार्ज है वो यहीं रखा है। मान लीजिए मैं इसकी फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज Q0 लेके आया। ओके, अब मैं O को Q से मिलाता हूं और मान लीजिए ये है वेक्टर R। ओके, तो सोर्स चार्ज की जो दूरी है टेस्ट चार्ज से वो है R। अब मुझे पता है कि कोई भी चार्ज जब दूसरे चार्ज की फील्ड के अंदर जाता है या उसके आसपास आता है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, अब देखिए जो सोर्स चार्ज है वो भी है पॉजिटिव और जो टेस्ट चार्ज है वो भी है पॉजिटिव, तो जाहिर है दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी दैट विल बी गिवन बाय फार्मूला 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगी? यूनिट वेक्टर आर की तरफ। ओके, मैं इसको लिख सकता हूं कि F अपॉन Q0 बराबर होगा 1/4πε0 के, और फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जो मर्जी आप उसे कहिए। ओके, सो दिस इज हाउ वी कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ऑफ योर 3 एक्सेस। ओके, आपके ऑब्जर्वेशन कहाँ से ली आपने? जब आपने अपने चार्ज को रखा कहाँ पे? ओरिजिन ऑफ योर 3 एक्सेस। ओके, अब हम दूसरा केस पढ़ेंगे। वो है कि क्या हो जब आपका सोर्स चार्ज नहीं रखा हो ओरिजिन के ऊपर, वो कहीं और रखा हो। ओके,
अब इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये टॉपिक क्या है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजीशन वेक्टर फॉर्म। ओके, अब मान लीजिए ये है मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड और ये है इसका ओरिजिन ओ। ओके, मान लीजिए मेरा जो चार्ज है, सोर्स चार्ज है, वो यहाँ रखा है और मैं इसकी फील्ड में लेके गया एक टेस्ट चार्ज। मैं O से Q को मिलाता हूँ और मैं O से Q नॉट को मिलाता हूँ। मान लीजिए ये है पोजीशन वेक्टर R1 और Q नॉट का पोजीशन वेक्टर है R2। ओके, मैं Q को Q नॉट से मिलाता हूँ। ओके, अब बड़े ध्यान से देखिए, ये एक वेक्टर ट्रायंगल है। और वेक्टर ट्रायंगल में हमें पता है कि जो सबसे लंबी भुजा होती है वो सम होती है दो छोटी भुजाओं के। ओके, तो हमें दिख रहा है कि R2 बहुत बड़ा है, तो जाहिर है ये जो होगा ये होगा R2 माइनस R1। ओके, अब मैं बता सकता हूं कि फोर्स कितनी है। कूलम महाराज ने हमें बताया कि फोर्स कितनी होगी इन दोनों चार्जेस के बीच में, होगी 1/4πε0 Q नॉट अपॉन। अब यहां देखिए Q नॉट और Q के बीच में दूरी कितनी है, ये है R2 माइनस R1 का स्क्वायर और दिशा क्या होगी, इट विल बी R2 माइनस R1 यूनिट वेक्टर। ओके, हमें यह भी पता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर लिखूं तो ये बराबर होगा किसके, ये होगा वेक्टर R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इजंट इट। ओके, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R2 माइनस R1 का स्क्वायर इंटू वेक्टर R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू वेक्टर R2 माइनस R1। अब देखिए, मैं Q नॉट को अगर दूसरी तरफ ले जाऊं तो इक्वेशन बन जाएगी F अपॉन Q नॉट दैट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू वेक्टर R2 माइनस R1। ओके, हमें पता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज की वैल्यू होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, दिस बिकम इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू वेक्टर R2 माइनस R1। ओके, अब यहां देखिए, आप R1 को बड़ा ले लीजिए, R2 को छोटा ले लीजिए, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 माइनस R2। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह से इस समस्या को देख रहे हो, है ना। R2 को बड़ा कर दीजिए, R1 को छोटा कर दीजिए, हार्डली मैटर्स। ओके, सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन योर चार्ज इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड व्हेन यू डोंट पुट योर चार्ज ऑन द ओरिजिन ऑफ योर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिमेंबर, ये आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे मर्जी देखिए। तो आज हम यहीं अपनी बात को ख़त्म करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती। ओके, और आपने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। कब, जब आपका चार्ज रखा हो ओरिजिन ऑफ योर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, और दूसरा अगर नहीं रखा हो ओरिजिन के ऊपर। ओके, हम इस समस्या को कहते हैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ना। ओके, अब हम सीखेंगे कि तब क्या हो जब खूब सारे चार्ज आपकी फील्ड बनाए तो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो चलिए इसको भी समझते हैं फटाफट। मान लीजिए ये है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2, ये है चार्ज Q3 एंड सो ऑन। मान लीजिए ये है चार्ज Qn। ओके, अब मुझे इन सब की सामूहिक इलेक्ट्रिक फील्ड समझने की कितनी है। अब देखिए, उसको समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई टेस्ट चार्ज लेके जाना पड़ेगा इनकी फील्ड के अंदर। ओके, अब मैं इस दूरी को मान लेता हूँ उससे, दिस इज R1 माइनस R0। इस दूरी को मैं मान लेता हूँ दिस इज R2 माइनस R0। इस दूरी को मैं मान लेता हूँ दिस इज R3 माइनस R0 एंड से दिस इज Rn माइनस R0। ओके, और ये कहाँ हैं, ये रखे हैं किसी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट
सिस्टम के अंदर। ओके, तो R1 क्या है? R1 है ये वाला वेक्टर, ओके, Rn है ये वाला वेक्टर, और R0 क्या है? ये वाला वेक्टर। ओके, इसी तरह यू कैन असाइन डिफरेंट वेक्टर्स फॉर डिफरेंट चार्ज। ओके, देखिए हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस बताता है कि नेट फोर्स कितनी होगी, दैट विल बी सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस, इजंट इट, एंड सो ऑन अप टू Fn, इजंट इट। हमें ये पता है कि किसी भी समूह जो चार्जेस का है, अगर उसके पास n चार्जेस हैं तो वो कुल कितनी फोर्स एक्सर्ट करेंगे किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर। सिंपली आप सारी की सारी फोर्सेस को जमा कर दीजिए। ओके, अब टेस्ट चार्ज तो सेम है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, F अपॉन क्यू नॉट बराबर है F अपॉन 1 अपॉन क्यू नॉट प्लस F2 अपॉन क्यू नॉट प्लस एंड सो ऑन अप टू Fn अपॉन क्यू नॉट। कर सकते हैं आप ऐसा, दोनों तरफ क्यू नॉट से डिवाइड कर लीजिए। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगी किसके? E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन अप टू En। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? आप E1 की वैल्यू लिख लीजिए, ये हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, Q1 अपॉन इसकी वैल्यू होगी, देखिए वहां पे आपने वैल्यू निकाली थी डिस्टेंस की, वो थी R1 माइनस R0, तो इसको लिख लीजिए R1 माइनस R0 का क्यूब इंटू वैक्टर R1 माइनस R0 प्लस, अब देखिए E2 कितनी हो जाएगी? इट विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन, अब देखिए आपने जो दूरी बनाई थी Q0 से Q2 की, वो थी R2 माइनस R0 का क्यूब इंटू वैक्टर R2 माइनस R0 एंड सो ऑन। ओके, nth के कारण कितनी होगी? nth चार्ज के कारण कुल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी? वो बनेगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस इंटू Qn डिवाइडेड बाय Rn माइनस R0 का क्यूब इंटू Rn माइनस R0 वेक्टर। ओके, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी सारी की सारी। आप इसको इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं इस तरह से कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? इट विल बी QI अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I गोज फ्रॉम 1 to n। ओके, आप QI को अंदर लिखिए, चाहे 1 बाहर लिख लीजिए। इट विल बी QI अपॉन RI माइनस R0 का क्यूब इंटू वैक्टर RI माइनस R0 vector. So this is how you can calculate the value of net electric field due to a number of charges. Okay, so this is what we have in today's lectures. Thank you very much. मिलते हैं कल।